जो जाता है उसे जाने दो, क्योंकि जीवन का स्वभाव प्रवाह है। जो थमता है वो जड़ हो जाता है, जो बहता है वही जीवित है। मनुष्य प्रेम को भी संग्रहालय बनाना चाहता है, दीवारों पर टांग देना, ताले लगाना, सुरक्षा के पहरे बिठा देना। पर प्रेम संग्रह की वस्तु नहीं, वह आकाश है। आकाश को बांधा नहीं जाता, बांधने की कोशिश में हाथ थक जाते हैं। आकाश नहीं रुकता, जब कोई जाने लगता है तब समझ लो कि उसके भीतर का आकाश किसी और दिशा में बुला रहा है। उसे रोकना अपने भीतर के आकाश का अपमान है। प्रेम में भीख मांगना आत्मा की सबसे गहरी दरिद्रता है। रुक जाओ, मेरे बिना मत जाओ। ये शब्द प्रेम के नहीं, भय के हैं। भय कहता है मैं अधूरा हूं, प्रेम कहता है मैं पूर्ण हूं। पूर्णता मांगती नहीं, बांटती है। जिस दिन तुमने प्रेम मांगा उसी दिन तुमने उसे खो दिया, क्योंकि मांग में दबाव है और दबाव में सच कभी नहीं टिकता। जो दबाव में रुका है वह भीतर से पहले ही जा चुका है। वह देह का कैदी है, हृदय का नहीं। याद रखो, प्रेम का सौंदर्य स्वतंत्रता में है। जहां स्वतंत्रता है वहां भरोसा जन्म लेता है, जहां भरोसा है वहां भय गल जाता है। दो स्वतंत्र आत्माएं साथ चलती हैं क्योंकि उन्हें चलना अच्छा लगता है, मजबूरी नहीं। और जिस दिन दिशा बदल जाए, विदा भी उतनी ही पवित्र होती है जितनी भेंट। विदा को असफलता मत समझो, विदा अक्सर सत्य का हस्ताक्षर होती है। जो विदा गरिमा से ले सकता है वही प्रेम को समझता है। मन बार बार पूछता है मैंने सब दिया, फिर भी वो क्यों गया? तुमने सब दिया, पर शायद उसे स्वयं होने की जगह नहीं दी। प्रेम का सबसे बड़ा दान है दूसरे को उसका अकेलापन, उसका मौन, उसका चुनाव देना। जब तुम दूसरे के चुनाव से डरते हो तब तुम प्रेम नहीं, कब्जा चाहते हो। कब्जा असुरक्षा की भाषा है, प्रेम भरोसे की। भरोसा कहता है तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हार। ये जाने से छोटा नहीं होऊंगा। जब कोई चला जाए तो शोक में मत डूबो, साक्षी बनो। देखो क्या सच में व्यक्ति गया है या तुम्हारी कल्पना टूटी है? अधिकतर टूटती कल्पना है। कल्पनाएं टूटे, यह अच्छा है, तभी यथार्थ प्रकट होता है। यथार्थ में तुम अकेले भी पूरे हो, और जो अकेले में पूरा है वही प्रेम में भी उदार है। उदार प्रेम बांधता नहीं, वह निमंत्रण देता है, आओ। जब तक आना चाहो जाओ, जब जाना चाहो। इसलिए सीखो, प्रेम को नदी की तरह बहने दो। बांध बनाओगे तो बाढ़ आएगी, बांध तोड़ दोगे तो हरियाली फैलेगी। जो आता है उसे कृतज्ञता से स्वीकार करो, जो जाता है उसे मौन से विदा दो, क्योंकि प्रेम का शिखर पकड़ में नहीं, छोड़ने में है। और जिस दिन तुम छोड़ना सीख लेते हो उस दिन कोई भी तुम्हें छोड़कर जाए तुम्हारे भीतर शांति रहती है, क्योंकि तुम्हें पता है प्रेम किसी और के रुकने से नहीं, तुम्हारे जागने से घटित होता है। अब एक और गहरी बात समझो, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो भीतर एक आवाज उठती है, मैं पर्याप्त नहीं था। यही आवाज सबसे बड़ा झूठ है। पर्याप्त होने का निर्णय कोई दूसरा नहीं देता, यह तुम्हारी चेतना का निर्णय है। जो स्वयं को पर्याप्त जान लेता है उसके जीवन में संबंध उपहार बन जाते हैं, आवश्यकता नहीं। आवश्यकता से जुड़ा संबंध बोझ बनता है, उपहार से जुड़ा संबंध उत्सव। उत्सव में कोई रोक टोक नहीं होती, केवल नृत्य होता है जब तक संगीत बजता है। मन पूछता है तो क्या प्रयास ही न करें? क्या प्रेम को यूं ही बह जाने दें? प्रयास और आग्रह में अंतर है। प्रयास में जागरूकता है, आग्रह में भय। जागरूक प्रेम कहता है मैं उपस्थित हूं, मैं सुनता हूं, मैं संवेदनशील हूं। आग्रह कहता है मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अनुसार चलो। जागरूकता में दूसरे का सम्मान है, आग्रह में उसका अपमान। इसलिए प्रयास करो पर पकड़ मत बनाओ। प्रेम को सहारा दो पर लगाम मत पहनाओ। ध्यान रखो, संबंधों की मृत्यु अक्सर झगड़ों से नहीं होती, वे अपेक्षाओं के बोझ से मरते हैं। अपेक्षा एक अदृश्य हथकड़ी है। तुम कुछ कहो न कहो, अपेक्षा दूसरे के कंधों पर बैठ जाती है। तुम ऐसे रहो वैसे रहो। प्रेम में ऐसा वैसा नहीं होता, वहां केवल जो है होता है। जो है को स्वीकार कर लेता है वही प्रेम की सुगंध जानता है।
और एक सूक्ष्म सत्य, जब तुम किसी के जाने से टूट जाते हो तब वास्तव में तुम अपने ही भीतर के खालीपन से टकराते हो। दूसरा केवल दर्पण था। दर्पण टूटे तो चेहरा नहीं टूटता, चेहरा पहले जैसा ही रहता है। इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। इस खालीपन में उतरो। वहां मौन है, वहां स्रोत है। जो अपने स्रोत से जुड़ जाता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। फिर प्रेम निर्भरता नहीं, सहभागिता बन जाता है। इसलिए अभ्यास करो छोड़ने का। छोटी छोटी चीजों में छोड़ो, नियंत्रण छोड़ो, शिकायत छोड़ो, तुलना छोड़ो। छोड़ना नकार नहीं है, छोड़ना विश्वास है। विश्वास जीवन पर, स्वयं पर। और जब यह विश्वास गहरा हो जाता है तब तुम पाते हो जो सच में तुम्हारा है वह कभी जाता ही नहीं, और जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तब प्रेम हल्का हो जाता है, हंसता हुआ, निडर। और इसी निडरता में प्रेम पहली बार सचमुच जन्म लेता है। अब एक अंतिम परत को देखो। मनुष्य अक्सर प्रेम को भविष्य में रख देता है। कल सब ठीक होगा, वह बदल जाएगा, हालात बदलेंगे। यही भविष्य प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रेम वर्तमान में होता है, अभी। जो अभी है उसी के साथ प्रेम करना सीखो। यदि अभी ही संबंध में घुटन है तो भविष्य की आशा केवल टालना है। जो सत्य अभी दिख रहा है उसे स्वीकार करने का साहस ही प्रेम की प्रौढ़ता है। स्वीकार में शांति है, टालने में पीड़ा। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो यह मत सोचो कि तुम अस्वीकार कर दिए गए। अक्सर दूसरा स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाया होता। जो स्वयं से भाग रहा है वह किसी के साथ ठहर नहीं सकता। वो बदलता है, रास्ते बदलता है, चेहरे बदलता है, पर भीतर की बेचैनी साथ रहती है। इसे समझ लेने पर करुणा जन्म लेती है। करुणा आने पर शिकायत गिर जाती है। शिकायत गिरते ही हृदय हल्का हो जाता है। प्रेम का उच्चतम रूप करुणा है, जहां तुम दूसरे को उसके होने की पूरी स्वतंत्रता देते हो, चाहे उसमें तुम्हारे लिए विदा ही क्यों ना हो। यह कठिन है क्योंकि अहंकार चाहता है कि दूसरा हमारे लिए रुके, पर जहां मेरे लिए आता है वहीं प्रेम छोटा हो जाता है। बड़ा प्रेम कहता है तुम्हारे लिए जो सही है वही मेरे लिए भी सही है। यह वाक्य सुनने में सरल है पर जीने में क्रांति है। और याद रखो, प्रेम में मौन का भी स्थान है। हर खालीपन को शब्दों से मत भरो। जब कोई जा रहा हो तब हजार बातें कहने की इच्छा होती है, समझाने की, मनाने की, दोष गिनाने की। मौन रखो। मौन में सत्य बोलता है। मौन में विदा पवित्र हो जाती है। शब्दों से भरी विदा अक्सर पछतावे छोड़ जाती है। मौन की विदा समझ छोड़ जाती है। अंत में यह जान लो, तुम्हारी कीमत किसी के रुकने से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारी जागरूकता से तय होती है। जितने जागरूक हो उतने मुक्त हो। जितने मुक्त हो उतना प्रेम तुम्हारे पास आता है, बिना मांगे, बिना शर्त। और तब यह वाक्य केवल उपदेश नहीं रहता, तुम्हारा अनुभव बन जाता है। जो जाता है उसे जाने दो और प्रेम की भीख कभी मत मांगना, क्योंकि प्रेम मांगने से नहीं, जागने से मिलता है।